नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है कि जो भी लोग शिक्षक बनने के लिए सोच रहे थे, शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अब समय आ चुका है। क्योंकि अब जो है सो नेक्स्ट मंथ से, अगले महीने से आपका TRE 4 यानी कि जो भी आप मास्टर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे थे, आप स्टेट निकाल लिए हैं, आप जो है सो सीटेट निकाल लिए हैं, आप जो है सो तैयारी कर रहे हैं कि हमको जो है सो अब BPSC निकालना है और मास्टर बन जाना है यानी कि टीचर बन जाना है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो और थोड़ा ज़ोरों शोरों से तैयारी कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपका क्या हो रहा है, पूरा 90,000 क्या हो रहा है, फॉर्म आ रहा है, 90,000 वैकेंसी आ रही है। 90,000 आ रहा है मतलब जितने लोग B.Ed और D.Ed कर लिए हैं, इस बार पक्का मास्टर बनना ही बनना है। क्योंकि जितना सीट है उस हिसाब से जितने भी लोग किए हैं, हमारे हिसाब से जो पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे लोगों को क्या होगा, सारे स्टूडेंट को क्या होगा, इस बार टीचर में हो जाएगा। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पेपर कटिंग लगा हुआ है। TRE 4 जून से आवेदन होगा, यानी कि इसी 5 दिन के बाद क्या होगा, आपका आवेदन स्टार्ट होगा। 6 जून से आवेदन, अगस्त में परीक्षा और सितंबर में क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जब तक इलेक्शन स्टार्ट होगा तब तक आपका रिजल्ट आके आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी रहेगा 60,000 पद खाली रह जाएगा। बताइए, अभी तो 3 बार वैकेंसी आ चुका है, 3 बार ऑलरेडी बहाली हो चुका है, लेकिन फिर भी 90,000 वैकेंसी देने के बाद 60,000 पद अभी भी खाली रह जाएगा। तो हमारे हिसाब से लगता है ये जो 60,000 है ये बहुत जल्द ये भी हो जाएगा। लेकिन जब तक ये इलेक्शन है, इलेक्शन होने के बाद इस वैकेंसी को भी जल्दी ही रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें मैं बताता हूँ और क्या कुछ कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। TRE 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। अभी जो है सो वैकेंसी आया है, ये 90,000 वैकेंसी ज्वाइनिंग कराने के बाद भी 60,000 पद अभी भी खाली रहेगा। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूलों में पूरा 5.6 लाख क्या है शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि ज़रूरत 7 लाख शिक्षकों की है। यानी कि जहां पे 7 लाख टीचर की ज़रूरत है, वहां पे सिर्फ 5.5 लाख शिक्षक क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा अभी वैकेंसी आ रही है। यानी कि 24 को और 25 को मिला दिया जाए तो बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति इस बार अगर सोच रहे हैं कि हमको मास्टर बनना है, तो आप लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दीजिए। मात्र आपके पास 1 महीना का टाइम है, क्योंकि जून में फॉर्म भराएगा और क्या हो जाएगा, अगस्त में एग्ज़ाम भी हो जाएगा, इसका रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। यानी कि इसी साल के अंदर आपको टीचर बना दिया जाएगा। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि TRE 4 में 3 में खाली रह गए 22,000 पद। यानी कि TRE 3 जो आया था उसमें मतलब जो है सो अभी भी 22,000 पोस्ट खाली रह गया था। अब सोचिए, स्टूडेंट नहीं मिल पाया था उतना जो है सो काबिल स्टूडेंट नहीं था जितना चाहिए था। जो भी BTSC एग्ज़ाम लिया था, BPSC के अंतर्गत एग्ज़ाम लिया था, जो उसका क्राइटेरिया था कि हमको इतना मार्क तक रहेगा तो हम स्टूडेंट को ले लेंगे, तो उतना मार्क्स भी नहीं ला पाए। इसीलिए क्या हुआ, 22,000 सीट खाली रह गया। लेकिन इस बार हमको लगता है कि तैयारी अच्छा है तो सभी को जॉब हो जाएगा। देखिए, इसके बाद बताया गया है कि TRE 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, अगस्त में परीक्षा होगी और सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें BPSC को भेजी जाएगी, अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, और बताया गया है कि अब तक 81,000 स्कूलों में मात्र 5,65,427 शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि TRE 1 में जो है सो आपको 1,20,000 वैकेंसी निकाला गया था। TRE 2 में आपको 94,833 और TRE 3 में 51,389। और देखिए, हेड मास्टर के लिए जो है सो उसमें 42,981 आया था और सक्षमता परीक्षा जो है सो 1,87,818। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कि 950 अभी क्या है, इसी के साथ 950 जूनियर इंजीनियर की बहाली होगी। 26 मई से 25 जून तक आवेदन होगा। ये होगा, देखिए दोस्तों, ये जो है सो इंजीनियर को इसीलिए बहाली किया जा रहा है क्योंकि जो है सो मुख्यमंत्री
देखिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि अभी बिहार में जो भी काम होगा, जो भी नली गली है, सभी में क्या है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है। इसीलिए देखिए बताया जा रहा है कि गाँव को सोलर लाइट और गाली नाली को दुरुस्त रखने के लिए 950 जूनियर इंजीनियर की बहाली होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा 27,000 रुपया मानदेय पर 946 तकनीकी सहायक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की बहाली कर रहा है। 26 मई से लेकर 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के ही एक आवेदक एक ही जिले में आवेदन कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 40% पद राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के उम्मीदवारों के लिए दिया गया है। तो देखिए ये जो 40% वाला है, इससे पहले भी मैं बताया था, देखिएगा इस वैकेंसी पे कंफर्म विवाद होगा और विवाद होने के बाद क्या होगा, ये वैकेंसी टल जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो एक एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम बेसिस पे जो अमीर लोगों को बहाली कराया गया है, उसमें कोई परसेंटेज छूट नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार इस वैकेंसी में फिर से पहले भी बताया गया था विभाग के द्वारा कि अब जो है सो कोई भी वैकेंसी मार्क बेसिस पे नहीं होगा, परसेंटेज बेसिस पे नहीं होगा। अब जो भी वैकेंसी आएगा उसमें एग्ज़ाम लेकर इसके बाद ही होगा। लेकिन इस बार फिर से जो है सो ये पंचायती राज विभाग के द्वारा क्या किया गया है, वैकेंसी को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इसमें 40% हमको लगता है वो भूल गए हैं, क्योंकि 40% जो है सो आरक्षण गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को दे दिया है और प्राइवेट पॉलिटेक्निक को 0% दे दिया है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, और मैं भी ये कहता हूँ कि देखिए अगर मान लीजिए बिहार सरकार ही जब दोनों कॉलेज को मान्यता दिया है, दोनों कॉलेज बिहार सरकार के अंतर्गत ही चलता है, बिहार पॉलिटेक्निक हो या बिहार के जितने भी प्राइवेट संस्थान हो, सभी को मान्यता प्राप्त क्या दिया है, बिहार गवर्नमेंट दिया है, बिहार सरकार दिया है। और बीटीएससी के अंतर्गत क्या होता है, उसका सारा का सारा काम होता है। तो देखिए बिहार में जो कॉलेज है तो सभी को मान्यता प्राप्त बिहार सरकार दिया है, और सभी का क्या है, एग्ज़ाम भी वही कराता है, सब कुछ सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है। फिर इसमें 40% का रिजर्वेशन क्यों लगा दिया है? इससे हमको तकलीफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जितने प्राइवेट में पढ़ते हैं उससे 10 गुना स्टूडेंट किसी प्राइवेट संस्थान में भी पढ़ते हैं, क्योंकि उतना बिहार सरकार के पास सीट नहीं है जो सभी को क्या करेगा, गवर्नमेंट कॉलेज दे देगा और सभी आदमी गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जिसको इस बार मान लीजिए नहीं हुआ क्योंकि सीट भी उतना नहीं है, और जिसको गवर्नमेंट का नहीं होता है वो प्राइवेट से भी कर लेता है ताकि उसका टाइम बर्बाद नहीं हो और वो समय पे क्या होगा, इंजीनियर बन जाएगा। प्राइवेट से कीजिए या गवर्नमेंट से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं, कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। तो जब बिहार सरकार इसमें सरकारी पॉलिटेक्निक को और प्राइवेट पॉलिटेक्निक को दोनों का एक ही है, गवर्नमेंट एक है, सब कुछ एक है, एग्ज़ाम भी एक ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी लेता है, सब कुछ होता है, फिर भी ये जो है सो 40% का जो आरक्षण दिया गया है ये हमारे हिसाब से सही नहीं है। और बहुत सारे लोग भी इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है। और देखिएगा मैं ये बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी क्या होगा, टल जाएगी, कुछ ना कुछ विवाद हो जाएगा, कुछ ना कुछ इस पर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, क्या होगा, बंद हो जाएगा और इसका वैकेंसी ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो देखिएगा मैं बता रहा हूँ कि ये 40% पक्का हटेगा, अगर नहीं हटेगा तो ये वैकेंसी क्या हो जाएगा, पेंडिंग में रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।